नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। अब जेएमएम के अंदर बगावती सुर। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम के अंदर भी बगावती सुर फूटने लगे हैं। कभी हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराने वाले सिल्ली के पूर्व युवा विधायक अमित महतो ने सीएम को 20 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट लिखकर उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर हेमंत सरकार पुनर्विचार कर खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति नहीं बनाती है और बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से नहीं हटाती है तो 20 फरवरी को जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेपीएससी एवं जेएसएससी भारत का सबसे भ्रष्ट आयोग बन गया है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। झारखंड में कोरोना का रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 12 मरीजों की मौत से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है। झारखंड में कोरोना के 2617 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 809, पूर्वी सिंहभूम 525, बोकारो 135, धनबाद 135, दुमका 118, सरायकेला खरसावां 111, पश्चिमी सिंहभूम 8, देवघर 91, गोड्डा 82, कोडरमा 75, सिमडेगा 73, पलामू 69, चतरा 61, साहेबगंज 40, गुमला 29, पाकुड़ 27, हजारीबाग 25, लोहरदगा 21, रामगढ़ 17, जामताड़ा 15, गिरिडीह 14, गढ़वा 12, लातेहार 12, खूंटी से 10 मरीज मिले हैं। बता दें आपको कि झारखंड में 3769 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पूरे राज्य में एक्टिव केस 27,425 है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। माओवादियों का झारखंड बंद का ऐलान। भाकपा माओवादी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रमुख प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का आह्वान किया है। वहीं माओवादियों ने बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने विज्ञप्ति जारी कर 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। माओवादियों की मांग है कि 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। झारखंड कैबिनेट की बैठक से इनसाइड स्टोरी। झारखंड सरकार ने अक्टूबर 2021 में फैसला लिया था कि 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को भी किताब और पोशाक फ्री में दी जानी थी। यह योजना 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे सरकारी स्कूल के सभी वर्गों के बच्चों को देने की बात थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के विरोध के बाद फिलहाल इसे रोक दिया गया है। मीटिंग में इस योजना के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की बात थी, परंतु जगन्नाथ महतो ने विरोध करते हुए कहा कि छात्रों के खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने की वजह से बैंक पैसे की कटौती कर लेता है, इसलिए डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसी विरोध के चलते फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया गया है। अजब प्रेम की गजब कहानी। पलामू में अजब प्रेम की गजब कहानी सुनने को सामने आई है। प्यार में पड़कर गर्भवती हुई युवती, शादी के लिए प्रेमी के पिता ने रखी शर्त, थाने में पहुंचा विवाद। पलामू जिला अंतर्गत तरहसी थाना क्षेत्र के मझौली पंचायत की रहने वाली युवती पड़ोस के युवक को दिल दे बैठी। लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच युवती विवाह से पूर्व गर्भवती हो गई। जब युवक को गर्भवती की जानकारी मिली तो वह अपने परिवार में बताया। पिता ने दोनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांगा और बोला कि शादी की अनुमति तभी मिलेगी जब 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल मिलेगी। गौरतलब हो कि लड़की के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो गई है। लड़की की बहन ने बुधवार को तरहसी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों परिवारों के बीच समझौता कर शादी कराने का प्रयास कर रही है।
झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों की सभी विज्ञापन रद्द। झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में जारी पूर्व के सभी संकल्प को वापस ले लिया गया है। बता दें कि कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी संकल्प को निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि जिला स्तर के समूह ख, समूह ग एवं समूह घ के नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधित कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने तत्काल प्रभाव से संकल्प वापस ले लिया है। बता दें, इससे पहले गैर अनुसूचित जिलों के मामले में पहले ही संकल्प वापस ले लिया जा चुका है। अब 13 अनुसूचित जिलों के संकल्प को भी वापस ले लिया गया। इसके साथ ही समूह ख अराजपत्रित कर्मचारी, समूह ग एवं घ के पदों पर नियुक्ति हेतु निकाली गई सभी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। जो पहले के कार्मिक विभाग के संकल्प के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था या परीक्षा हुआ था, यह सभी को रद्द कर दिया गया है, जिसमें नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत किया गया था। होमगार्ड की बहाली जल्द। राज्य में होमगार्ड की बहाली जल्द शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने इसे लेकर नियमावली जल्द ही कैबिनेट में लाएगी। विधायक प्रदीप यादव ने एक पत्र लिखकर सीएम हेमंत सोरेन को दी है। उनके साथ विधायक मथुरा महतो एवं उमाशंकर अकेला भी मौजूद थे। श्री यादव ने पत्र में कहा है कि झारखंड में होमगार्ड की बहाली पिछले 3-4 वर्षों से लंबित है। पुलिस बहाली में भी 50% होमगार्ड का आरक्षण का लाभ राज्य के निवासी युवा नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों की बात गंभीरता से सुनते हुए जल्द होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को दीक्षांत मंडप में आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में 2021 में पास यूजी, पीजी और वोकेशनल के टॉपरों को गोल्ड मेडल एवं बाकी को डिग्री प्रदान की जाएगी। राजभवन से पत्र मिलने के बाद रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं टॉपरों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। दरोगा लालजी यादव मौत मामले की सीआईडी जांच शुरू। पलामू जिला के नवा बाजार थाना परिसर स्थित थाना प्रभारी आवास में मृत अवस्था में फंदे से लटके मिले निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव की मौत के मामलों में बुधवार से सीआईडी ने आरंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी एडीजे प्रशांत सिंह ने सीआईडी के डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण करने के साथ साथ थाना में मौजूद पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों का अलग अलग बयान दर्ज किया है। आरंभिक जांच रिपोर्ट सीआईडी मुख्यालय रांची को देगी। आपको बता दें कि दरोगा लालजी यादव के परिजन लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रही है तथा पलामू पुलिस अधीक्षक, पलामू डीएसपी और पलामू डीटीओ को दोषी मान रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी इसे आत्महत्या करार दे रही है। मौसम विभाग की जानकारी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 22 जनवरी से झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर से दिखने लगेगा। 23 जनवरी को राज्य के कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को छोड़ से सभी जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलने की आशंका है। 22 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की हो सकती है। वहीं 24 और 25 जनवरी को सुबह कोहरा एवं धुंध छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड भी बढ़ेगी। वहीं 26 जनवरी तक मौसम साफ होने का अनुमान लगाया गया है। टायर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नगड़ी इलाके से 5 लाख का टायर चोरी करने का मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने टायर चोरी करने वाले जीतू उरांव को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि 12 जनवरी को नगड़ी के ऊपर कुदलौंग से 18 पीस
अपोलो कंपनी का टायर चुराकर उड़ीसा में बेचा गया था, जहां से 16 टायर उड़ीसा पुलिस के सहयोग से रांची पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में वादी नरेश साव ने नगड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सदर अंचल पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी, जहां चोरी करने वाले जीतू उरांव के मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को धर दबोचा है। वहीं उसी के निशानदेही पर उड़ीसा में बेचे गए 16 टायर को भी एक टायर दुकान से बरामद कर लिया गया है। झारखंड में भी 100 रुपये तक सस्ता हुआ कोरोना जांच। अब 400 की जगह 300 रुपये में होगी आरटी-पीसीआर जांच। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई घर से अपनी जांच करवाना चाहते हैं तो उसे 100 रुपये अलग से देनी होगी। आरटी-पीसीआर किट, टेस्टिंग किट, एक्सट्रैक्शन किट और वीटीएम किट की दरों में लगातार आ रही गिरावट के बाद हेल्थ विभाग ने फैसला लिया है, सभी निजी लैब को गुरुवार से नई दर से जांच करनी होगी। 300 रुपये में ही जांच के अलावा अलग से पीपीई किट का शुल्क भी शामिल है। आरटी-पीसीआर के साथ साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट भी 150 रुपये से घटाकर अब 50 रुपये कर दिया गया है। जब बिजली की शिकायत पहुंची इरफान अंसारी के पास। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पास विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बिजली विभाग की शिकायत लेकर पहुंचे, जहां इरफान अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग में पहुंचकर बिजली विभाग के अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि बिजली के बिल का बकाया के नाम पर बिजली काटकर सरकार को बदनाम कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली विभाग अनावश्यक बिल न ले तथा पुलिस का भय दिखाकर लोगों को परेशान न करें, निर्बाध रूप से बिजली मुहैया करें, अन्यथा बाध्य होकर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। करीवाडी में पोल से गिरकर बिजली मिस्त्री हुआ घायल। गढ़वा जिला अंतर्गत खरौंधी थाना क्षेत्र के करीवाडी गांव में पोल पर चढ़कर काम कर रहे संतोष कुमार गिरकर घायल हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से संतोष को खरौंधी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार कर स्थिति को गंभीरता को देखते हुए वहां से बाहर ले जाने के लिए रेफर कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष कुमार करीवाडी में पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। वहीं जेसीबी से एक पेड़ को गिराया जा रहा था। जब वह पोल पर चढ़कर काम कर रहा था तभी पेड़ पोल की तरफ गिरा, जिससे संतोष राम पेड़ के डाली से जोरदार झटका लगा और नीचे गिर गया, जहां वह बेहोश हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसका दाहिना जबड़ा में गंभीर चोट है, जिससे उसके 4 से 5 दांत टूट भी गए हैं और बाएं हाथ। खरौंधी अस्पताल में संतोष कुमार के परिजन भी पहुंच चुके हैं और बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने जारी किया एक गुमशुदा महिला का इश्तेहार। गढ़वा जिला अंतर्गत कांडी प्रखंड के हरिहरपुर ओपी पुलिस ने डुमरसोता से गुम हुई एक महिला का इश्तेहार जारी किया है। जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की गई है। महिला का नाम राधिका देवी, पति राकेश ठाकुर, ग्राम डुमरसोता की निवासी है। 20 अक्टूबर 2019 को पारिवारिक विवाद होने के बाद कहीं चली गई थी। ज्ञातव्य हो कि परिवार वालों ने हरिहर ओपी में 25 अक्टूबर 2019 को गुमशुदगी से संबंधित सनहा भी दर्ज कराया था, जबकि राधिका देवी के मायके वालों ने भी हरिहरपुर ओपी में 7 फरवरी 2020 को मामला दर्ज कराया था। तब से लेकर आज तक दोनों परिवार के परिजन सहित पुलिस भी काफी खोजबीन किया, परंतु महिला का कहीं आता पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि महिला से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर वे हरिहरपुर पुलिस के मोबाइल नंबर 91 42 43 27 91 एवं 94 70 13 29 62 पर सूचित करें। पहचान के रूप में थाना प्रभारी ने बताया कि राधिका देवी पति राकेश ठाकुर की उम्र लगभग 27 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 2 इंच है, जो अपने आम बोलचाल की भाषा के साथ हिंदी भी बोल लेती है। महिला के दाहिने गाल पर मासा का निशान है तथा वह घर से निकलते समय काली व सफेद रंग की साड़ी एवं पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। नकली पुलिस गिरफ्तार। नकली पुलिस बनकर ट्रक चालकों से अवैध उगाही करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैक्सलुस्कीगंज थाना
पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जो ट्रक चालकों से अवैध पुलिस बनकर अवैध रुपयों की उगाही किया करते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खाड़ कोयलवरी से ट्रक में कोयला लेकर एक युवक जा रहा था, तभी महसूलगंज के सुनसान जंगल में एक कार पर 4-5 सवार युवकों ने ट्रक कर रोक कर बोला कि हम स्थानीय थाना के थाना प्रभारी हैं, गाड़ी का कागज सहित कोयला का भी कागज दिखाओ। तभी महसूलगंज थाना के पुलिस पेट्रोलिंग पर थी, तभी पुलिस की गाड़ी नजदीक आते देख सभी लोग भागने लगे, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को दौड़ाकर धर दबोचा। ट्रक ड्राइवर से पूछे जाने पर वह सब बात बताया। गिरफ्तार अपराधी में 2 झारखंड का जबकि एक अपराधी अरवल जिला बिहार का बताया जा रहा है। सभी की गिरफ्तारी कर कड़ी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी ग्रामीण एसएसपी नौशाद आलम ने दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज हुआ चार्जशीट। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमएलए कोर्ट रांची में भानु कंस्ट्रक्शन मैनेजिंग पार्टनर संजय तिवारी और दूसरे पार्टनर सुरेश कुमार पर चार्जशीट दाखिल की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किए गए थे संजय तिवारी। 1 दिसंबर से ही न्यायिक हिरासत में है। संजय तिवारी मामले में ईडी ने 56 बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया है। बैंक में 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा रुपए थे। ईडी ने 5 गाड़ियों को भी सीज किया है। सांसद ने कसा शिकंजा। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कई गाड़ियों को अवैध कारोबार करते हुए अपने समर्थकों के साथ कई ट्रकों को जब्त किया है। वहीं समर्थकों ने ट्रकों के टायर के हवा को खोल दिया है, जो वहां से भाग रहे थे। वहीं कई गाड़ियां भागने में भी सफल रहा। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कोयला का गोरख धंधा नहीं चलने दूंगा। उन्होंने सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। पेट्रोल पर सब्सिडी से जनता को रिझाने की कोशिश बीजेपी। झारखंड सरकार पर साधा निशाना। हेमंत सोरेन सरकार ने जो पेट्रोल पर सब्सिडी देने की जो घोषणा की है, वो महज लोगों को रिझाने के लिए है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कही है। उन्होंने कहा है कि यह योजना लोक लुभावना कपोल कल्पित योजना है, जो धरातल पर उतर ही नहीं सकता। उन्होंने इस योजना को जटिलताओं से भरी हुई योजना करार दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार 26 जनवरी को जनता को अप्रैल फूल बनाने जा रही है। उन्होंने योजना के लिए लगाए गए शर्तों को शिथिल करते हुए डीजल को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की मांग की है। खिलाड़ियों का हौसला बुलंद। झारखंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सहित देश भर में नाम रोशन करने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी को 45 लाख एवं कोमलिका बारी एवं अंकिता भगत को 20-20 हजार नगद पुरस्कार दी है। इसके साथ ही कोच पुनिका महतो को भी 12 लाख रुपए दी है। बता दें, पिछले साल पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे, जबकि कोमलिका बारी और अंकिता भगत ने 3-3 रजत पदक पर कब्जा जमाया था। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दीपिका को 50 लाख रुपए, कोमलिका एवं अंकिता भगत को 20-20 लाख रुपए एवं कोच को 12 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। बाइक एम्बुलेंस सेवा। राज्य में आदिम जनजाति समुदायों के मरीजों को बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए होगा ऐप लॉन्च। झारखंड के आदिम जनजाति समुदाय के लिए बाइक एम्बुलेंस योजना स्वीकृत हो गई है। बता दें, बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिम जनजाति के लगभग 75,000 परिवार निवास करते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। सुविधाएं एवं संपर्क व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहने के कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को, खासकर गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों को त्वरित अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए यह योजना शुरू की गई है। मंत्री के अनुसार जिलों के उपायुक्त के निर्देशानुसार चलाया जाएगा। प्रत्येक बाइक एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे उसकी निगरानी भी हो सकेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के द्वारा ऐप लॉन्च किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के योग्य स्टूडेंट को आर्थिक मदद। झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग
के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिलना है, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पा रहे हैं। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देवघर में शिव गंगा के नज़दीक जयमंगला आश्रम में पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला है। 2 राइफल, आधा दर्जन देसी कांटा और पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल से 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हर्षमंगला आश्रम से ही किया गया है। देवघर में जमीन पर कब्जा करने और कब्जा दिलाने वाले बाबा परिहस्त से जुड़े 12 अपराधियों को पुलिस ने आश्रम से ही गिरफ्तार किया है। सारे हथियार इन्हीं अपराधियों के पास से मिले हैं। इन अपराधियों के पास कई जमीनों के कागजात भी मिले हैं। गिरफ्तार लोगों में बाबा परिहस्त का भाई भी शामिल है। अभी बाबा परिहस्त जेल में बंद हैं। टेम्पो पलटने से 1 की मौत, 5 घायल। गढ़वा जिला अंतर्गत मझियाव प्रखंड के बूढ़ी घाट का टेम्पो भोला मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 1 की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। अन्य टेम्पो सवार यात्रियों को हल्की चोटें लगी हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए हुसैनाबाद अस्पताल एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मोहम्मदगंज थाना प्रभारी मनोज कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण के लिए हुसैनाबाद भेज दिया है। भवनाथपुर सेल के तुलसीदामा डोलोमाइट पत्थर की माप हो शुरू। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर थाना क्षेत्र में भवनाथपुर सेल के तुलसी दामर डोलोमाइट खदान में मजदूरों द्वारा तोड़े गए पत्थरों की मापी का कार्य 22 जनवरी से होगी। यह जानकारी खान के प्रबंधक बी पानीग्रही तथा संवेदक के द्वारा दी गई है। इस तरह से मजदूरों को अपने किए गए कार्यों का मजदूरी भुगतान होने की उम्मीद जगी है। पत्थर की मापी के बाद भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। खान प्रबंधक ने मजदूरों से अपील की है कि शनिवार एवं रविवार को उपस्थित रहकर अपने तोड़े गए पत्थर की मापी करा ले, ताकि लंबित मजदूरी का भुगतान जल्द हो सके। आपको बता दें 11 जनवरी को डिप्टी लेबर कमिश्नर पटना के साथ सेल के अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, खान प्रबंधक बी पानीग्रही, बोकारो स्टील यूनियन के आलोक त्रिपाठी, इंटक यूनियन के गणेश सिंह, पलामू खान मजदूर संघ के जीवधन साहू के साथ खाद्यान्न में पूर्व में कार्यरत RS अग्रवाल के शिवपूजन यादव, सुमन श्रीवास्तव, अंबालाल पटेल के SK सिन्हा के प्रतिनिधि के साथ पलामू में आयोजित बैठक में सहमति बनाते हुए खाद्यान्नों में मजदूरों द्वारा तोड़े जा रहे पत्थर का भुगतान तथा फाइनल सेटलमेंट की भुगतान एक साथ 31 जनवरी तक करने का निर्णय लिया गया था, जो अब कार्य प्रगति पर दिख रहा है। आपको बता दें कि यह खदान में पत्थर तोड़वाने का काम सेल ने कराया था, जो अब सेल का लीज खत्म हो गया है और बंद हो गया है, लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया था। इसे लेकर मजदूर बार बार आंदोलन कर रहे थे एवं पिछले दिनों खान प्रबंधक को बंधक भी बनाया था। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ कोई भी खबर मिस न हो एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अपना महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।